यहाँ पर ओझा जी ने पितरों की स्थिति के बारे में, क्योंकि ब्रह्म समीक्षा से कैसे पितर समीक्षा आई, इस विषय का हमने कल थोड़ा निरूपण किया। अब वहां से उन्होंने कहा कि पितर जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, और ये भी लोक के आधार पर 3 प्रकार के पितरों की कल्पना की। उन्होंने कहा लोक भेदात त्रिधा भिन्ना नाम पितृ ऋषीणाम प्रकृति भेदात पुनस्त्रैविध्यम। पितृणाम प्रकृति भेदात पुनः त्रैविध्यम। तो 3 प्रकार के लोक के भेद से, लोक कौन से हैं यहाँ पर, यदि हम लोक लें तो एक पृथ्वी स्थानी, एक अंतरिक्ष स्थानी, एक दिव स्थानी। यद्यपि यहाँ लोकों की बात नहीं बताई, केवल कहा पितरस्तावद इह लोकत्रय भेदात त्रिविधा। कौन कौन से हैं तो उनको कहा परा पितर, मध्यमा पितर और अवर पितर। और यहाँ पर व्याख्यान में चतुर्वेदी जी ने ये मंत्र को निकाला था और कहा था ये ऋग्वेद के पितृ सूक्त से मंत्र लिया गया है। उदीरता मवर उत्परास उन मध्यमा पितरः सौम्यास इति ते चैते क्रमेण दिव्या ऋतवः प्रेताश्च भाव्या। इसी मंत्र के प्रेत सूक्त के आधार पर कहा कि लोकों के आधार पर 3 प्रकार के पितर होते हैं, और वे पितर 3 तरह के होते हैं। एक पितर होते हैं दिव्य पितर, दूसरे पितर होते हैं ऋतु पितर, और तीसरे पितर होते हैं प्रेत पितर। तो प्रेत पितरों का निरूपण तो अन्य जगहों पर मिलता है, लेकिन दिव्य पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितर की चर्चा ओझा जी ने यहाँ विशेष रूप से की। और फिर कहा कि इनके ईशाम पुनः एकैके मूल प्रकृति भेदात त्रिविधा त्रिविधा इष्यन्ते। ये तीनों के 3 प्रकार के होते, मतलब दिव्य पितर के 3 भेद, आग्नेय, याम्य और सौम्य। फिर ऋतु पितर के 3, आग्नेय, याम्य और सौम्य। और फिर प्रेत पितर के आग्नेय, याम्य और सौम्य। ये तीनों की यही लिख रहे हैं कि ईशाम पुनः एकैके मूल प्रकृति भेदात त्रिविधा त्रिविधा इष्यन्ते आग्नेयाः याम्याः सौम्याश्चेत। तो कहा आग्नेय क्यों कहा, याम्य क्यों कहा और सौम्य क्यों कहा? तो कहा इनके पितरों के 3 देवता होते, अग्नि, यम और सोम। तो अग्नि से संबद्ध आग्नेय, और यम से संबद्ध याम्य, और सोम से संबद्ध संबद्ध पितर सौम्य। क्योंकि ये तीनों अग्नि, यम और सोम पितर देवता है। इत्येताः हि तिस्रः पितॄणां सहयोगिन्यो देवताः तेषु भूयसा वैधर्म्यम जनयन्ति। ये तीनों का जो स्वरूप और स्वभाव है वो अलग अलग होता है। इस प्रकार से इन्होंने बताया। अब यहाँ बताने के साथ यहाँ ऋत सत्य की चर्चा आ जाती है। आगे ऋत सत्य का पितरों से कैसे संबंध बनता है, तो उन्होंने कहा कि ऋत और सत्य भेद से
जो पितृ का सर्जन करने वाला ब्रह्म है। पितृश्रृंग ब्रह्मणो द्वैरूप्यम, ब्रह्म जो है वो पितरों का सृजन करता है। ब्रह्म पितरों का ही थोड़ी सृजन करता है। ब्रह्म जो है वह पूरे संसार का ही वितान करता है, विस्तार करता है। वह विस्तार ऋषि रूप विस्तार है, पितृ रूप विस्तार है, देव रूप विस्तार है, असुर रूप विस्तार है और गंधर्व रूप विस्तार है। तो कैसे सत्य से सत्य ऋत और सत्य रूप ब्रह्म पितर का सृजन करता है। ऋत सत्या ऋत ऋत सत्य भेदाभ्याम पितृ श्रृंग ब्रह्मणो द्वैरूप्यम, ब्रह्म के दो रूप, किस आधार पर? ऋत और सत्य के आधार पर। प्राणः प्राणः आपः, ये पांच उसके प्रकृति है ब्रह्म की। प्राणः, आपः, वाक्, अन्नादः, अन्नम इति पंच ब्रह्माणि प्रकृतयः, ब्रह्माणि प्रकृतयः, ब्रह्म संबद्धानि प्रकृतयः पंच। प्राण ब्रह्म पितृ सृष्टि ऐच्छत। अब ये कैसे पितरों की सृष्टि हुई ये बता रहे हैं कि प्राण ब्रह्म, ये पांच उसके स्वभाव हैं, प्रकृति है ब्रह्म की। प्राण, आप, वाक, अन्नाद और अन्न इति पंच ब्रह्माणि प्रकृतयः। तो प्राण ब्रह्म ने सोचा कि पितरों की सृष्टि हो। प्राण ब्रह्म पितृ सृष्टिम ऐच्छत, और जब कुछ चाहते हैं कुछ करना, उसके लिए तप करना पड़ता है। जैसे हमारे कौशलेंद्र दास जी जिस विश्वविद्यालय में हैं, तप ही कर रहे हैं कितने वर्षों से। अतप्यत पितृ सृष्टिम ऐच्छत अतप्यत, और फिर तप करने के बाद थोड़ा विश्राम किया। अश्राम्यत तस्य एतस्य तपसः, उस तपस्या से, प्राण ब्रह्म की तपस्या से, प्राण ब्रह्म चाहा कि पितरों की सृष्टि हो और इसलिए उन्होंने तप किया, और तप से ऋतम सत्यम च अध्यजायेताम, ऋत और सत्य उत्पन्न हो। तो कहा ऋत किसे कहते हैं? इस पर भी बड़ा व्याख्यान होता है। ऋत और ऋत क्या है और सत्य का, ऋतम सत्यम किम। हमारे पाठक जी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ऋत और सत्य की बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। उन्होंने ऋग्वेद का दार्शनिक अध्ययन किया हुआ, उनका जो शोध कार्य था ऋग्वेद का दार्शनिक अध्ययन, तो उन्होंने ऋत सत्य पर बड़ा विस्तार से लिखा अपने शोध प्रबंध। तो ऋत सत्य क्या है, ओझा जी एक एक लाइन में इसको समझाते हैं। अहृदयम अशरीरम ऋतम, अहृदयम अशरीरम ऋतम, और सहृदयम सशरीरम सत्यम। इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या आगे ओझा जी करते हैं। तत्र इदम ऋतम ब्रह्मगति प्राकृतिक स्वतो अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठिततमं यतः प्रतिष्ठाम आपनोति, अथ सत्यम स्थिति प्राकृतिकम ब्रह्मेति कृत्वा प्रतिष्ठा स्वभावम अन्यतः संचारम लभते। इस प्रकार से, क्योंकि अभी हम ऋत सत्य की व्याख्या करने नहीं जा रहे हैं, हम स्थिति दिखा रहे हैं कि पितर कहाँ से आए।
तो पितर जो हैं ब्रह्म के, प्राण ब्रह्म की तपस्या से पितरों की उत्पत्ति हुई। फिर ऋत सत्यमयस्य तु एकस्य अक्षरस्य वृत्ति भेदेन त्रैविध्यात् अक्षर हृदयत्वम। और फिर यहाँ पर उन्होंने उसकी 3 स्थिति बताई। अस्ति ही सत्ता, सत वो जो ऋत ऋत और सत्य एक ही अक्षर की व्यवहार भेद से त्रिरूपता। ऋत और सत्य एक रूप ही है, लेकिन व्यवहार भेद से इनके 3 प्रकार हैं। ऋत और सत्य के व्यवहार भेद से 3 प्रकार। क्या प्रकार है? तो कहा सत्ता है, विधृति है और धृति है। सत्ता, विधृति और धृति, ये तीनों ऋत सत्य के ही 3 त्रिरूपता है। और बड़ा सुंदर इन तीनों, सत्ता का भी अर्थ विधृति है और विधृति का भी अर्थ धृति है और धृति का भी अर्थ सत्ता है, लेकिन तीनों में सूक्ष्म भेद है। ओझा जी कहते हैं आत्म प्रतिष्ठा सत्ता, आत्म स्थिति को सत्ता कहते हैं। और समवाय संबंधेन द्रव्य गुण कर्मणाम अन्यत्र प्रतिष्ठा विधृति। माने द्रव्यों में, द्रव्य में गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं। ये जो रहना है, इस रहने को विधृति कहते हैं। समवाय संबंधेन द्रव्य गुण कर्मणाम प्रतिष्ठा विधृति। और धृति क्या है? कहते धृति माने धारण करना, स्थिति उसकी भी रहना। तो कहा संयोग संबंधी द्रव्य द्रव्यांतर प्रतिष्ठा धृति। जैसे हमने अपने हाथ में कलम ले लिया है तो ये धृति है। संयोग संबंधे न द्रव्य द्रव्यांतर प्रतिष्ठा धृति। इस प्रकार से इन्होंने ऋत और सत्य में तीन प्रकार की सत्ता की प्रतिष्ठा करने के बाद फिर आगे बताया कि ऋत सत्य से क्या हुआ। तो कहा ऋत सत्य से सारा संसार ही बना है। और कैसे ऋत सत्य से सारा संसार बना है, इसको बताते हैं। ऋत सत्य रूपयोः सोमाग्न्ययोः अक्षर वैशिष्यात द्वैलक्षण्यम। ये सब बीच बीच में ओझा जी अपना सूत्र बनाते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते। यत् तावत अग्रे, जब सत्य उत्पन्न हुआ, ऋत और सत्य उत्पन्न हुआ, तो कहा यत् तावत अग्रे सत्यम अजायत। जो सत्य उत्पन्न हुआ था वो सत्य है क्या? तो कहा सोयम अग्नि, वो अग्नि। और यद ऋतम, जो ऋत उत्पन्न हुआ, क्योंकि सबसे पहले ऋत और सत्य ही उत्पन्न हुआ, तो सत्य अग्नि रूप है। और यद ऋतम तत्सत्य स्वरूपावताराय सूयते तस्मात् सोमः। यद ऋतम तत्सत्य स्वरूपावताराय सूयते तस्मात् सोमः, इसलिए वो सोम है। और ब्रह्मा, यहाँ एक अक्षर छूटा हुआ, ब्रह्म अग्नियो हो, यहाँ इंद्र भी हो सकता है। भिन्न भावयो हो इंद्र शब्द है, सहयोग। हाँ, इंद्र शब्द है, ब्रह्मेंद्र यो, ब्रह्मेंद्र।
हाँ, ब्रह्म ब्रह्मेन्द्रयोः भिन्न भावयोः, ब्रह्म और इंद्र दोनों भिन्न भावयोः सहयोगेन एक भाव्यम अग्निर्नाम ब्रह्मा एवं ब्रह्म विष्णोः ऐक्य भाव्यम स सोमो नाम ब्रह्म। ब्रह्म और सोम, ब्रह्म और विष्णु का एक भाव्य जो है उसी को सोम कहते हैं, और सोम माने ब्रह्मा होता है। कैसी सृष्टि होती है इसको उन्होंने कहा, बताया कि वही ही स सोमो नाम ब्रह्मा बहिर्गति ही गर्भिता प्रतिष्ठा विकास। कैसे विकास होता है, कैसे गति होती है, इसको उन्होंने बताया। तद वृत्ति ही ब्रह्मा अयम अग्नि हृदयारंभ। इस प्रकार से इस बात को और आगे बड़ा स्पष्ट से उन्होंने बताया कि अग्नि और सोम, ये दोनों ऋत और सत्य जो है अग्नि और सोम रूप है। और अग्नि और सोम का फिर विस्तार बताते हैं कि अग्नि क्या है और सोम क्या है। कहते हैं सोयम, अग्नि का त्रैविध्य, अग्नि तीन प्रकार का अपने स्वभाव के कारण। सोयम प्रसरण स्वभावो अग्नि अनारतम हृदयात वही वही चीयते। अग्नि जो है, अग्नि का कैसा स्वभाव है, प्रसरण स्वभाव, फैलना जिसका स्वभाव है, ऐसा स्वभाव वाला अग्नि हृदय से बाहर अनवरत चयन किया जाता है, संचित किया जाता है। इस चयन क्रम से तीन प्रकार के सवन होने से, तीन सवन होते हैं अग्नि के, इन तीन सवन होने से अग्नि में वो तीन भाव बन जाते हैं। तस्मिन् चयने सवन त्रैविध्यात् अग्ने त्रैभाव्यम निष्पद्यते। उस अग्नि के तीन भाव को ही क्या कहते हैं, अग्नि, वायु और आदित्य। सत्य और ऋत से, ऋत का स्वभाव है अग्नि और सोम का, और अग्नि प्रसरण स्वभाव वाला है, तीन सवन होने के कारण उनकी त्रिरूपता है। और वो जो त्रैविध्य है, वह अग्नि का त्रैविध्य एक अग्नि रूप है, एक वायु रूप है और एक आदित्य रूप है। विकासतः प्राग रूपम अग्नि, क्रम में सबसे पहले अग्नि है। प्रथमो उसका विकास माने उसका अगला स्वरूप अग्नि का वायु है, और फिर उसका अगला विकास, वायु का अगला विकास पुनर्विकासो नितांत विरलावयवः आदित्य सूक्ष्मोत्तरा हिमे त्रय। ये तीनों भाव अत्यंत सूक्ष्म है। अग्नि भाव, वायु भाव और आदित्य भाव तीनों सूक्ष्म है। त्रयो त्रयः अपि अमी, ये तीनों जो हैं, जब हम कहते हैं प्राण से विकास हुआ है, प्राण माने अग्नि, अग्नि तीन त्रैविध्य, और अग्नि को, प्राण को ही ऋषि कहते हैं। त्रयोप्यमी ऋषयः प्राणा, इसी को ऋषि कहते हैं, इसी को प्राण कहते हैं। त्रयः अपि अमी ऋषयः प्राणाः अग्निरसो नाम ज्ञायन्ते। अग्निनो अर्क प्रजापते हृदयस्य रसेन। अग्नि, अंगिरस की निर्वचन भी किया गया है कि अंगिरस कैसे, इसी प्रकार से सोम का भी त्रैविध्य बताया। सोम भी तीन प्रकार का है। सोम जैसे अग्नि प्रसरण स्वभाव है,
वैसे आकुंचन स्वभाव वाला सोम है, प्रसरण स्वभाव वाला अग्नि, और उसका तीन विकास अग्नि, वायु और आदित्य, और वही ये तीनों प्राण हैं और ये ऋषि हैं। अंगिरस वह ऋषि है। इस प्रकार व्याख्या करते हुए सोम के त्रैविध्य की चर्चा करते हैं कि आकुंचन स्वभावो अयम सोमः अनुक्षणम पृष्ठाद अंतरतः चीयते। संकोचन स्वभाव सोम का है और सोम प्रतिक्षण पृष्ठभाग के अंतर संचित होता है। उसमें भी प्रसव होने के कारण उसके तीन रूप हैं। वो कौन से तीन रूप हैं? तत्र सवन त्रैविध्यात सोम, सोम के का त्रैविध्य है सोमः वायु आपः। सोम, वायु और आप, ये तीन स्वभाव सोम के हैं। संकोचतः पराग रूपम नितांतम नितांत विरलावयवः सोमः, और उसका प्रथम संकोच वायु है और पुनः संकोच आप है। स्थूलोत्तरा इमे त्रयो, ये तीनों भाव स्थूल हैं, जैसे अग्नि के सूक्ष्म हैं, इनके स्थूल हैं। और इनको भृगु नाम ऋषयः प्राणाः संजायते, और इनसे भृगु नामक प्राण माने ऋषि उत्पन्न होते हैं। ते अमी भृगवः नाम ऋषयः प्राणाः संज्ञायन्ते। परम परम अग्नि वायु आदित्य इति हृदयारब्धाः पृष्ठावसानाः। हृदय से आरब्ध ये अग्नि के हैं तीन, अग्नि वायु आदित्य इति हृदयारब्धाः। अपृष्ठावसानाः, क्योंकि सोम पृष्ठावसान है, संकुचन स्वभाव है। त्रयः कोशाः सोमो वायु आपः, ये हृदया वसानास्त्रयः कोशा, हृदय के अवसान ये तीन कोश हैं। फिर हृदय की भी यहाँ पर व्याख्या की गई है। इसके बाद ओझा जी कहते हैं कि ये जो अग्नि सोम है, इसी से पूरी सृष्टि हुई। अग्नि सोम माने ऋत और सत्य। संध्या के मंत्रों में जो हम लोग रोज संध्या करते हैं, उन संध्या के मंत्रों में ये ऋत और सत्य की का इतने मंत्र, इतना स्वरूप वहां बार बार व्याख्यायित किया गया है। अग्नि सोमाभ्याम सयुग्माभ्याम सृष्टि विशेष सिद्धिम रूपम यम। जैसे अग्नि, यम और सोम, ये तीनों पितरों के देवता हैं, क्योंकि कनेक्ट किया जा रहा है कि अग्नि, यम और सोम ये पितरों के देवता हैं। और पितरों का विज्ञान कैसे जुड़ रहा है, तो ब्रह्म विज्ञान से पितृ विज्ञान तक आने में इस सृष्टि के क्रम को दिखाते हुए अब पितर पर इनको आना है। तो इन्होंने कहा अग्नि सोमाभ्याम सयुग्माभ्याम, माने दोनों के द्वारा सृष्टि विशेष सिद्धम रूपम, जो सृष्टि होती है इन दोनों से, उस सृष्टि का नाम ही यम है। अग्नि ही अदभि संयुक्त सहमन्यत सा पृथ्वी, वायु वायुना अयुज्यत तद अंतरिक्षम, आदित्य सोमेन ज्योति अभवत सा द्यौः, सोम एव अग्नौ हूयमानः प्रज्वलितः पृथ्वी पिंड नामा नाम भावाग्निर्भवति, अग्निरेव स्वप्रसरणातिशयात् पशुभूतः प्रधौ सोमो भवति। का तात्पर्य है अग्नि जो है जल के, ये सृष्टि विमर्श है, कैसे संसार बना है। यदि ब्रह्म सृष्टिवाद, ब्रह्मा से ब्रह्म कारणतावाद का निरूपण किया जाए तो हम प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकते, लेकिन शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर
ब्रह्म से सृष्टि कैसे हुई इसका निरूपण हो रहा है कि अग्नि जल के साथ मिलकर संघर्षरत होता है तब पृथ्वी का रूप बनता है। वायु जब वायु से संयुक्त होता है तब अंतरिक्ष बनता है। आदित्य जब सोम से संयुक्त होता है तब ज्योतिर्मय हो जाता है, उसी को द्युलोक कहते हैं। सोम ही अग्नि में हवन कर दिए जाने पर प्रज्वलित होकर पृथ्वी पिंड की नाभि में केंद्र में अग्नि हो जाता है। अग्नि ही अपनी प्रसरण क्रिया के द्वारा अतिशय हो जाने पर पशु रूप बनकर प्रधि में अर्थात पृष्ठ भाग में सोम रूप बन जाता है। जब कहीं इन समान बल वाले अग्नि सोम इन दोनों का संकोच विकास क्रिया में रुकावट होती है तब सोम की संकोच गति अग्नि के द्वारा तथा अग्नि की विकास गति सोम के द्वारा रोक दी जाती है और यह रुकावट ही यम कहलाती है। अग्नि का ही रूप यम है। तो अग्नि, इसी को तीन तरह के पितर बताए थे, पितरों के देवता अग्नि, यम और सोम। ये सिंपल बात नहीं, ये सृष्टि विज्ञान से, ब्रह्म विज्ञान से जुड़ा हुआ। ओझा जी इन सब बातों को बताते हैं और कहते हैं अग्निर यमः। फिर अग्नि दो प्रकार का हो जाता है, जो अग्निर यमः अग्नि है। एक है सोमानुबंधी और एक है सोमानुप्रतिबंधी। इस प्रकार से यहाँ पर सृष्टि का अग्नि और सोम से सृष्टि होती है और सृष्टि का जो रूप है वही यम है। इसके बाद अग्नि यम सोमा नाम पितृदेवत्व, और ये अग्नि और सोम ये पितृ देवता है। ते अमी त्रयो अग्नि यम सोमाह देव पितरो भवन्ति। देव पितर, सबसे पहले उन्होंने तीन तरह के पितर हैं, दिव्य पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितर। हम लोग श्राद्ध में, क्योंकि दो तरह के पितर होते हैं, एक नित्य पितर होते हैं और एक नैमित्तिक पितर होते हैं। पितृलोक में हमेशा रहने वाले। पितृलोक है कहाँ? तो बताया जाता है कि नरक लोक के समीप ही यमलोक है, उसे ही पितृलोक कहते। अब देखिए यम क्या है, यम का जो दार्शनिक स्वरूप है, तो पुराण कहता है कि नरक लोक के समीप ही यमलोक, उसे ही पितृलोक कहते हैं। और यह भूलोक में ही दक्षिण ओर पृथ्वी के नीचे और अतल लोक के ऊपर नित्य नैमित्तिक पितृगण रहते। हमारे जो पितृगण रहते हैं वो भूलोक के दक्षिण, पृथ्वी के नीचे और अतल लोक के ऊपर दो तरह के हमारे पितर होते, एक नित्य पितर, एक नैमित्तिक पितर। मनुष्यों में से भिन्न नित्य पितर कौन होते हैं? अमर हो। नित्य पितर कौन होते हैं? अमर। जब हम कहते हैं मेधाम में याम मेधाम, अभी हमने जो मंत्र पढ़ा उसमें पितरह शब्द प्रयुक्त हुआ है। वो जो पितर हैं वो नैमित्तिक पितर नहीं है, वो नित्य पितर है, वो हमेशा पितृलोक में रहते हैं। तो नित्य नैमित्तिक पितृगण होते हैं, ये बात देवी भागवत पुराण में कहा गया है। और नित्य पितर अमर होते हैं और मनुष्यों से ये भिन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति पृथक और स्वतंत्र रूप से हुई है नित्य पितरों की, ये भी तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताया गया है। इन्हें ही देव भी कहा गया है। यहाँ से मृत होकर ऊपर गए हुए जो पितर हैं
उन पितरों को हम नैमित्तिक पितर कहते हैं। पितरों में यम पितर जो है वो प्रथम पितर माने जाते हैं। यम जो है ये प्रथम पितर माने जाते हैं। मृत जीवात्माओं को यथा योग्य व्यवस्था करना इन्हीं का काम। यम ही प्रथम पितर हैं, वो नित्य पितर हैं। और मनुष्य जब मृत्यु प्राप्त करके पितृलोक जाता है तो उसको यथा योग्य व्यवस्था करना ये यम पितर का काम है। मृतों के ये मार्गदर्शक नित्य नैमित्तिक पितरों में यह लोक का नियमन करने का सामर्थ्य है। इसी से पितृ पूजन का विशेष है। ऋग्वेद से लेकर के पुराणों तक पितृ पूजन का वर्णन स्थान स्थान पर आया है। स्वर्ग लोक का द्वार ईशान और पितृलोक का द्वार आग्नेय दिशा में है। देवों और पितरों के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। इसमें भी ऋग्वेद के मंत्र उद्धृत किए गए हैं। इस प्रकार से ये जो तीन देवता हैं, त्रयी ते इमे त्रयो अग्नियम सोमाह देव पितरो भवन्ति। ये देव पितर है। तीन तरह के पितर है, देव पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितर। अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगयः भृगवः सोम्यासः एभिर्यमः संरराणो हविंसि हविंसि उष्णन् असद्भिः प्रतिकाम अत्तु। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इस प्रकार से इस श्रुति के आधार पर यम पितर के स्वरूप का विस्तार से आगे वर्णन किया गया है। अब समय संपन्न होने वाला है। आगे कल इस विषय के को थोड़ा और बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो विज्ञान है, पितृ विज्ञान है, यह ओझा जी ने अनेक दृष्टियों से इसका विश्लेषण सृष्टि वैज्ञानिक अर्थ, दार्शनिक अर्थ और जो हम कर्मकांडीय पक्ष जानते हैं उन सभी पक्षों को यहाँ पर विस्तार से बताने का प्रयास किया है।